तूने तो मेरी नाक कटा दी। अरे हमारे घर की साड़ियों को क्या आग लग गई थी जो दूसरे के सामने हाथ फैलाने चली गई? अभी बता। दिलाइए, मैं वापस कर देती हूँ। क्यों? मेरे पाँव में मेहंदी लगी है, मैं नहीं जा सकती? नहीं, वो तो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि अगर आप देने चली गई और उन्होंने मांस मच्छी बनाई हो तो आपका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। ओ भाई, लेकिन फिर भी अगर आप जाकर देना चाहती हैं तो ठीक है, दे दीजिए। नैना बेटा, क्या जरूरत थी उनसे साड़ी लेने की? हाँ, मैं तेरे साथ गई थी ना दर्जी के पास तेरे पसंद की साड़ी की ब्लाउज सिलवाने के लिए। क्या जरूरत थी बेटा? अरे बेला, दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटना चाहती है कि इसकी ताई और चाची कितनी दुष्ट है, इसका ख्याल नहीं रखती हैं कि बिन माँ की बच्ची सबके सामने हाथ फैलाए घूमती है। रुको, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये साड़ी जाके छज्जे से उसकी माँ के मुंह पे फेंक के मारती हूँ। ऐसे कैसे उसकी हिम्मत? समझती क्या अपने आप को? कुछ भी करेगी क्या? शेफाली की माँ, शेफाली की माँ, अरे बाहर निकलो। कान में रुई ठूस कर बैठी हो, सुनाई नहीं देता क्या? बाहर निकलो। क्या हुआ भाभी जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? पागल हो गई हूँ, सठिया गई हूँ, दिमाग खराब हो गया है। यही सब इस अपनी लाडली नैना से पूछो। शेफाली की माँ की इतनी महंगी साड़ी मांग के ले आई। अरे बाप के पास मारुति क्या आ गई है, अपने आप को वो एलिजाबेथ समझने लगी है। क्या हुआ बेटा? वो चाचा जी आज स्कूल में फेयरवेल है ना, तो पार्टी है, बस इसलिए मांग ली थी। कोई बात नहीं बेटा। भाभी जी, अगर नैना को वो साड़ी पसंद है और अगर वो पहनना चाहती है तो उसे पहनने दीजिए ना, इसमें बुराई क्या है? हाँ, बुराई मुझ में है ना, सारी बुराइयां मुझ में नजर आती है ना, उसमें कुछ कहां दिखाई देगा? चढ़ाओ सर पे और चढ़ाओ सर पे आनंद बाबू, पछताओगे एक दिन, देख लेना। नाक तो हमारी कटेगी ना, लोग तो यही कहेंगे कि बिन माँ की बेटी है, बेचारी सबके सामने हाथ फैला के मांगती फिरती है। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, आपको तो ये साड़ी अपने हाथ से छूनी भी नहीं चाहिए। नहीं वाह, क्यों नहीं छूनी चाहिए? कांटे लगे हैं इसमें। क्या पता लगे हो मछली के कांटे? आप सोचिए ना भाभी जी, क्या पता वो मछली पकाते हुए उसी हाथ से ये साड़ी छुई हो तो एक दो कांटे मतलब। प्रीति, ले बेटा। भाभी जी, मैं क्या कह रही थी, गांव जाने के लिए ना मैंने सारा सामान ले लिया है, आप बस जाके एक बार देख लीजिए। आप एक बार देख लेंगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अगर बाद में कुछ छूट गया तो आप फिर हम पे गुस्सा करेंगी ना भाभी जी। बेला, मैं ना रहूं तो तुझसे कुछ भी नहीं होगा, किसी काम की नहीं है, कामचोर। चलो बताओ चल के। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रहीमन रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रहीमन रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है।
ये उन दिनों की बात है। वैसे खुले बालों में तुम काफी अच्छी लग रही हो। क्यों तेरे करीब में ही अब तो मैं रहूं। तुझसे मिलके बिछड़ जाना बुरा लगता है। ये मेरी नानी की साड़ी है। नाना जी ने पहली बार जब नानी को देखा था ना, तो इसी साड़ी में देखा था। कल तुम ये साड़ी फेयरवेल में पहन के आओ। मैं आ रहा हूँ नैना। सब तेरी तारीफ कर रहे हैं तो तू खुश क्यों नहीं है? खुश? जिसके लिए इतना सजी धजी हो वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। मुझे तो लगा था कि समीर बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो ना कल शेफाली के घर से बहुत देरी से गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोता रह गया हो? नहीं नहीं, शायद अंदर होगा। चल देखते हैं। पोंगा पंडित, कहाँ वो लड़की जिसके लिए तूने गरम गरम समोसे का त्याग किया था? यार मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिख ही नहीं रही। अब सारी की सारी लड़कियां तो यही हैं। वैसे पहचान तो लेगा ना? हाँ यार, ये है। अरे नहीं नहीं यार, यार भाई आज पहचान में नहीं आ रही। उसकी ना दो छोटी छोटी चोटी थी, लेकिन आज हर लड़की एक ही अवतार में। पोंगा पंडित, कसम से सच सच बताइयो, सच में कोई लड़की है या फिर ऐसे ही सपना अपना देख लिया था? वाह, तू करे तो प्यार, मैं करूँ तो सपना। अबे सच में लड़की है, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और आज आई लव यू कह के रहूंगा। पंडित चिंता मत कर, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ। जब तक तुझे तेरा प्यार नहीं मिल जाएगा तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। मुन्ना तू बहुत अच्छा दोस्त है। ए मुन्ना, छोड़ मुन्ना, मुन्ना रुक। पंडित आज बड़ा सुंदर लग रहा तू। अरे साड़ी में तो एकदम भाग्यश्री लग रहा। साथ में फोटो खिंचवाएंगे। शक्ल देखिए। शक्ल बहुत पसंद है मुझे तेरी। मैं अपनी शक्ल की बात नहीं कर रही, तुम्हारे शक्ल की बात कर रही है, बंदर कहीं के। तेरे लिए तो कुछ भी बन जाऊंगा। मुन्ना के बच्चे बड़ी बड़ी छोड़ रहा था दोस्ती पे, लड़की देखती दोस्त को छोड़ दिया। अरे तुझसे ज्यादा अच्छा दोस्त समीर है। अरे हाँ यार, कहाँ वो समीर आया नहीं अभी तक? उसने मेरे अंदर हवा भरी थी कि तुझे उस पंडित से आई लव यू बोलना है और मैं तेरा पूरा पूरा साथ दूंगा। अगर वो नहीं आया ना तो मेरी मोहब्बत का टायर पंचर हो जाएगा यार। मेरा भी। तेरा तो टायर ही नहीं है, पंचर कहाँ से हो? चुप बैठ। क्यों चुप बैठूं? जब तक समीर ना आता मेरी वाली को ढूंढ। आजा। नहीं मुन्ना पंडित। नैना, अरे भाभी, इस साड़ी में तुम पहचान में नहीं आ रही। वैसे आज तुम्हें देखते ही आज समीर के होश उड़ जाएंगे। पर समीर है कहाँ? ये तो हम भी सोच रहे हैं, क्यों रह कहाँ गया यार? हाँ यार। समीर, ए समीर, ये देख बेटा, मैं तेरी मनपसंद गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आया हूँ, ये ले खा ले। नानू बाद में मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। आज स्कूल में फेयरवेल आपको बताया था ना। अरे बेटा, 2 जलेबियां खा लेगा नानू तो नानू बाद में बहुत लेट नहीं होगा। नानू बाद में। अरे मुंह तो मीठा कर ले। बाद में।
हाँ भाई समझ सकता हूँ। अब तेरी जिंदगी में नैना आ गई है तो फिर इस नानू की क्या जरूरत है? नानू ऐसी बात मत करिए, मेरी जिंदगी में आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, कभी नहीं। अब चलिए आप अपने हाथों से मुझे जलेबी खिलाइए। हाँ ये हुई ना बात। अच्छी नानू ऐसी जलेबी ना मैं जिंदगी भर खा सकता हूँ आपके हाथ से। बेटा अब जिंदगी भर का तो पता नहीं, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा ना तब तक तुझे अपने हाथों से जलेबियां खिलाता रहूंगा। क्या है ना कि बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब क्या। नानू आज कह दिया, अब दोबारा मत कहना। आप जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे और आपको पता है ना कि आपके बिना ये समीर भी नहीं रह सकता। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना मैं यहीं हूँ तेरे पास, तेरे साथ। पर नाना बनूंगा ना। वही तो, अभी तो आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे जवान हैं। हाँ अब चल जा, नैना इंतजार कर रही होगी और उसने तेरी नानी की साड़ी भी पहनी होगी। और वो तेरी नानी की साड़ी में कैसी लग रही है मुझे बताना, और उसे मेरा ढेर सारा आशीर्वाद देना। ओके नानू मैं भी नैना को देखना चाहता हूँ नानी की साड़ी में। मैं ना उसकी ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करूंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है? बाय नानू। एक मिनट अब क्या हुआ? अब ठीक है, जा जा बेटा। बाय नानू। बाय बाय। थैंक यू सो मच भैया, आप मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए आ गए। तेरी नानी की साड़ी में कैसी लग रही है मुझे बताना, और उसे मेरा ढेर सारा आशीर्वाद देना। मैं ना उसकी ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करूंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है? भैया भैया गाड़ी मोड़ो, मैं कैमरा लाना तो भूल ही गया। क्या नैना की फोटो कैसे खींचूंगा? मैं जल्दी मोड़ो ना प्लीज।
हमारे हेड बॉय को जाने से पहले हमें कुछ अच्छे एडवाइस देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, एडवाइस नहीं तो गाना ही गा दो। अरे कितना अच्छा गा रहा है ना अर्जुन प्रीति। मालूम है। क्या गा रहा? गाना? कौन सा गाना गा रहा? पापा कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं पापा? मुन्ना। पंडित, मैं ना तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो कहो ना। पर कैसे कहूँ? मुंह से कहो। नहीं, मुंह से ही कहूँगा मैं, पर असल में ना मैं तुझे प्रपोज करना चाहता हूँ। तो अच्छा, कैसे करूँ? ये भी मैं बताऊं कि प्रपोज कैसे करते हैं? नहीं, लगता है आज नहीं कर पाऊंगा। क्यों? वो समीर नहीं आया ना। प्रपोज तुम्हें करना है या समीर को? नहीं, मुझे करना है। तो फिर? उसको अनुभव ज्यादा है ना। प्रीति, नैना कहाँ है? वो अभी तो यही थी, शायद बाहर गई होगी कुछ लेने के लिए। कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा था। कोई है? मुंशी काका कहाँ है आप? मुंशी काका! रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा।